माँ, आखिर बात क्या है? जब भी आता हूँ हमेशा आंसू ही बहाया करती हूँ। अरे गरीबों को जग में नहीं है ठिकाना। कैसी बातें करती हैं? गरीबों को जग में नहीं है ठिकाना। मेरे लाल झूठा है सारा जमाना। तुम्हारी बात हमारे समझ में नहीं आई। आखिर बात क्या है? बहुत गजब हो गया बेटा। क्या हुआ? जो मैंने सपने देख रही थी उस सारे सपने चूर हो गए मेरे लाल। क्या हुआ? आज तुम्हारी बहरानी बगीचे में फूल तोड़ने के लिए गई थी तो क्या हुआ? और उसी बगीचे में तुम्हारा दोस्त भैरव सिंह गया और मेरी बेटी की इज्जत धूल में मिला दिया। अब दोबारा ऐसा सब मत करना। वो मेरे बचपन का दोस्त है और वो बहुत बड़ा आदमी है, और बड़े आदमी के ऊपर कीचड़ उछालना ये अच्छी बात नहीं माँ। तो झूठ बोलती है। मैं अपने सर की सौगंध खा के कहती हूँ ये बात सत्य है। क्या माँ? और मैंने रानी को घर से बेघर कर दिया। ना जाने मेरी बेटी कहाँ चली गई। तूने सर की कसम खा लिया। इसका मतलब सत्य ये बात सच है। अगर ठाकुर भैरव सिंह ने मेरी बहन के साथ ऐसा किया है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो भी एक छत्री है तो मैं भी एक छत्री हूँ। फर्क कितना है कि एक वो अमीर है और मैं गरीब हूँ। अगर उसे छत्राणी ने जन्म दिया है तो हमें भी किसी छत्राणी ने जन्म दिया है। मुझे आशीर्वाद दो माँ। मैं उसे कुत्ते की भांति नहीं मारा तो लाखन मेरा नाम नहीं। आशीर्वाद दे माँ। किया है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा माँ। मुझे आशीर्वाद दो। और तुम वहां मत जाओ मेरे लाल। वो बड़े लोग हैं, तुम वहां मत जाओ बेटे। नहीं बेटा तुम वहां मत जाओ। कैसे क्या हो गया शाह ऊपर वाले? तूने क्या सपने सजाए थे और आज तूने क्या किया? अरे बना के क्यों बिगाड़ा बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले हमारे माननीय बार बार लगातार राकेश यादव जी जो बलभद्रपुर कौहान निवासी है, सीन पे खुश होकर 11 रुपए का पुरस्कार पार्टी। धन्यवाद। ऊपर वाले करी तुझको मैं
रंग दिखाए बाहर के, रंग दिखाए बाहर के, बना के क्यों बिगाड़ा, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर। साथियों, जय मां भोली, जय मां काली, राका और कालिया। तुम लोग तो जानते हो ये अड्डा है तो किसका है? हमारे सरदार मंगल सिंह का है। और हमारे सरदार की तरफ कोई आंखें दिखाता है, तुम्हारे शराब चाहते के दोनों आंख निकाल लेता हूं। और किसी ने हमारे सरदार की तरफ अपने हाथ बढ़ाता है, तुम्हारे शराब चाहते के दोनों हाथ काट लेता हूं। और किसी ने हमारे सरदार की तरफ अपने कदम बढ़ाता है, तो मैं उस राम जादे को जिंदा जलाकर राख कर देता हूं। राका और कालिया, सुनो, मैं तुम लोगों से कुछ कहना चाहता हूं। साथियों, इस घड़ी हो जाओ तैयार, मेरे साथियों, इस घड़ी हो जाओ तैयार। और आने वाले राका और आने वाले है अभी बिहार के सरकार। साथियों, सभी लोग अपने अपने अड्डे पे तैनात हो जाओ, क्योंकि सरदार जी का आने को वक्त हो गया है। काली, जय मां काली। चारों तरफ फैला हुआ, चारों तरफ फैला हुआ मंगल सिंह का शोर पुलिस पकड़ सकती नहीं, लाख लगा ले जोर। पुलिस की अदालत में
कानून बनाए जाते हैं, लेकिन मंगल सिंह के अड्डे पर कानून तोड़ दिए जाते हैं। क्या नहीं सरदार? शेरा, हाँ सरदार जी। जैसा कि तुम लोग जानते हो, आज रंजीतपुर, माधोपुर और किशनपुर के इलाकों में हमारा बोलबाला है। हाँ सरदार जी। जब भी इन इलाकों से ये मंगल सिंह गुजर जाता है, लोग खौफ के मारे अपने खिड़की और दरवाजे बंद कर लेते हैं। और इसीलिए सरकार ने मंगल सिंह को पकड़ने के लिए 50,000 का इनाम रखा है। शेरा, हाँ सरदार। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि हम पैसे से डाकू जरूर हैं, लेकिन आज तक हमने कभी किसी गरीब मोहताज को नहीं सताया है। नहीं सताया है सरदार। क्योंकि शेरा, हम डाकू बने हैं तो गरीबों को दिल में दहशत फैलाने के लिए नहीं, क्योंकि कोई भी डाकू अपनी माँ की कोख से नहीं पैदा होता है। इसी समाज में कुछ ऐसे दरिंदे हैं जो इंसान को बागी बनने पर मजबूर। शेरा, आज मैं तुम लोगों को अपनी बीती हुई कहानी बताना चाहता हूँ, ताकि भूल से भी तुम लोगों से कभी कोई गलती ना हो सके। कहिए सरदार, क्या बताना चाहते हैं आप? शेरा, आज जिस मंगल के नाम से लोग कांपते हैं, ये मंगल सिंह कभी मंगलिया किसान के नाम से जाना जाता था। हमारा भी गांव में एक छोटा सा परिवार था। हमारी माँ, हमारे पिता और हमारी एक छोटी बहन सुख से जीवन गुजर रहा था। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद हमारे माता पिता का देहांत हो गया। उस वक्त हमारी बहन सिर्फ 6 वर्ष की थी। शेरा, मैंने मेहनत किया और दिल में एक ही अरमान था कि एक दिन मैं अपनी बहन को डोली में बिठाकर धूमधाम से उसकी शादी रचाकर उसे उसके ससुराल विदा करूंगा। शेरा, वो दिन भी आ गया। हमारी बहन सयानी हो गई। हमने अपनी बहन का रिश्ता तय कर दिया। हमारी बहन के ससुराल वालों ने दहेज में जितना भी रुपया मांगा था, मैंने उससे कई गुना ज्यादा रुपया उन्हें दिया, क्योंकि मैंने अपनी बहन को अपनी नहीं बहन नहीं बल्कि अपनी बेटी समझकर उसकी परवरिश की थी। और दिल में एक ही अरमान था कि उसे हंसी खुशी से मैं विदा करूंगा। शेरा, हमारी बहन के ससुराल वालों ने दहेज में जितना भी रुपया मांगा था, उससे मैंने कई गुना ज्यादा दिया। मैंने अपने जीवन की सारी कमाई अपनी बहन के शादी में खर्च कर दिया। हमारी बहन ससुराल चली गई। कुछ दिन बीतने के बाद हमारी बहन के ससुराल वालों ने हमारी बहन से कहा कि जाओ अपने भाई से 20,000 रुपए लेकर आओ। तो क्या हुआ सरदार? हमारी बहन अच्छी तरह से जानती थी कि उसके भाई ने अपने जीवन की पूंजी उसकी शादी में लगा चुका है, उसके पास पैसे नहीं हैं और इसीलिए हमारी बहन ने पैसा मांगने से इनकार कर दिया। तो जानते हो हमारी बहन के ससुराल वालों ने क्या किया? क्या किया सरदार? शेरा, कहिए सरदार। सिर्फ चंद रुपयों के खातिर, 20,000 रुपए के खातिर उन दहेज के लोभियों ने हमारी बहन को जलाकर खाक कर दिया। हाँ, तेरा हमारी बहन को जलाकर। आप घबराए नहीं और शरामजादे का नाम बताइए। मैं उस शरामजादे को
तुरंत चलाकर राख कर दूंगा सरदार। शेरा, जब ये बात मुझे मालूम हुई तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया और मैंने जाकर अपनी बहन के ससुराल वालों का नामो निशान मिटा दिया। मैंने उन दहेज के दरिंदों का नामो निशान मिटा दिया। उसके बाद मैं क्या करता? जेल जाकर सजा काटता, लेकिन नहीं। उसी दिन उस मंगलिया किसान ने कसम खाई कि मैं लड़ूंगा समाज के उन दरिद्रों से जो चंद रुपयों के खातिर अपनी ही समाज की मां बहन बेटी को जलाकर खाक करते हैं। मैं दुश्मन हूं तो उन लोगों का शेरा, अगर ऐसे लोग समाज में नजर आए तो देखते ही गोली मार दो, मिटा दो उनको। क्योंकि मैं दुश्मन हूं तो उन लोगों का जो लोग गरीबों को अपने पैर की धूल समझते हैं। दुश्मन हूं मैं उन लोगों का, दुश्मन हूं मैं उन लोगों का जो लोग अपने ही समाज की बहन बेटी की इज्जत से खेलते हैं। अगर ऐसे लोग नजर आए तो फौरन गोली मार दो। और एक बात याद रखना, मंगल सिंह का वसूल है कि किसी गरीब पर कोई अत्याचार नहीं करेगा और किसी भी मां बहन बेटी पर कोई बुरी नजर नहीं डालेगा। ये वसूल मंगल सिंह के है और मंगल सिंह के वसूल जो इस समाज इस गांव के लिए हैं वही हमारे इस अड्डे के भी हैं। इसलिए इस गांव की हर मां बहन बेटी को तुम लोग अपनी मां बहन बेटी समझना, क्योंकि अगर किसी ने किसी भी मां बहन बेटी पर नजर उठाई तो उसे मैं बख्शूंगा नहीं, गोली मार दूंगा। खैर छोड़ो, शेरा और राका। हेलो हेलो, यहाँ गए राकेश कुमार, माननीय हमारे राकेश कुमार भैया, ये बलबंतपुर कौहार निवासी है। इनकी तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार है और ये कांग्रेस के समर्थक हैं। इनका स्वागत है हमारी पार्टी से। अब ये घर जाना चाहते हैं। धन्यवाद। शेरा और राका, आज मैं तुम लोगों से कुछ जानना चाहता हूँ। आप क्या जानना चाहते हैं? सुनो मेरी बात को। तो आज की योजना अब क्या है बनी, आज की योजना क्या है बनी, डाका ढूंढने का किसके यहाँ ख्याल हो, कौन धनवान अपने और इस इलाके में है, लाखों रुपयों का जिसके यहाँ माल है। राका, आज की योजना क्या बनी है, किसका यहाँ डाका डालने का प्लान बना है और वो कौन धनवान है अपने इलाके में जिसके पास लाखों रुपयों का माल है। कौड़ीमल, वो सेठ कौड़ीमल है, वो दौलत से बहुत बड़ा हो चुका है। ओ सेठ कौड़ीमल, हमने भी सुना है। शेरा,
हमने भी सुना है कि वो सेठ ब्याज पर रुपया देता है और जो किसान उससे 1000 रुपए ले लेता है उसके बदले में 10,000 रुपए दे देता है, लेकिन उस सेठ का मूलधन खत्म नहीं होता है। उसने गरीबों की खून पसीने की कमाई को अपनी तिजोरी में बंद करके रखा है। इसलिए सुनो कि अब तुम लोगों को करना क्या है। अब मेरे साथियों जल्दी से और हो जाओ तैयार। मेरे साथियों जल्दी से और हो जाओ तैयार। और हाथ उठाओ बंदूक और चलो हमारे साथ। और हाथ उठाओ बंदूक और चलो। करे तो उसे उड़ा दो। और धनी देने देने कार्य करे तो उसे उड़ा दो। तेरा राका कालिया देर करने की जरूरत नहीं है, शीघ्र चलो। आज उस कौड़ी मल को सबक सिखाना है। राम सिंह, तुम यहाँ से आओ। 20 बाल्टी पानी भरो, हम स्नान करने आ रहे हैं। तुम लोग खरहिम घुसे रहे हो का? पागल हो गया। यहाँ से जाओ, 20 बाल्टी पानी भरो, हम स्नान करने आ रहे हैं। 20 बाल्टी पानी भर तो हम थक जाओ, नदिया में डुबकी ना लगे। की सरकार है, अन्याय का डंका मारो और बचा हर तरफ हो, और इस रियासत में ये अधिकार है। यहाँ से चले जाइए, अब मेरे चक्कर में तू है और ये फीना पड़ा और खुद समझ सोच कर लाखन, ज्यादा गर्मी दिखाना अच्छा नहीं होता है।
उस दिन और तुझे मालूम नहीं है कि जो इंसान बगैर इजाजत के ठाकुर की हवेली में आता है तो हम उसकी खाल छिलवा के पैर के जूते बनवा देते हैं। और वो जूते हम नहीं, हमारी हवेली के नौकर पहनते हैं। तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, आखिर बात क्या है रे? ये भी बताना पड़ेगा। अरे हुआ क्या है? तो मेरे बचपन का दोस्त था और उस दिन क्या कह रहा था लाखन, जैसे तुम्हारी माँ वैसे हमारी माँ, जैसे तुम्हारी बहन वैसे हमारी बहन। क्या किया रानी के साथ तुमने? बताएगा साले क्या किया है? उसकी इज्जत को खाद में मिला दिया और अब आया हमारी समझ में, अब आया हमारी समझ में कि हमने तेरी बहन की इज्जत से खिलवाड़ किया है। अगर तेरी बहन की इज्जत से खिलवाड़ किया है तो ले जाओ हमारी हवेली से 10,000 रुपए। कुछ है पढ़ा लिखा? समझता 10,000 रुपया ले जाओ, शराब पियो, मुर्गा खाओ, रात में सो जाओ और जब सुबह नींद खुलेगी ना तो बहन का सारा गम भूल जाओगे। मैं तुझे 20,000 रुपए देता हूँ और भेज एक रात के लिए अपनी बहन। लाखन साले ठाकुर को गाली देगा, ठाकुर को साले गाली देगा। लाखन शमशीर पड़ेला तो फाड़ जाला छाती, शमशीर पड़ेला तो फाड़ जाला छाती। नाम है भैरव सिंह, प्रकोप है 7.5। अगर कुत्ते की भात नहीं मारा तो लाखन मेरा नाम नहीं। वाह 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 वाह। राम सिंह इस समय हाँ लाखन सिंह के खून सवार है, है लाखन सिंह के खून सवार है। हाँ अगर हम दोनों मिल गए हाँ तो दोनों को काट डालेगा। हाँ इसलिए कि हम अपनी जान बचाने के लिए हाँ भागते भागते काफी दूर आ गए हाँ और हम रास्ता बदल दिए हैं। हाँ अब लाखन सिंह हम तक नहीं पहुंच सकता है। हाँ लेकिन लाखन सिंह